प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट ऊपर रखने चाहिए, रिएक्टेंट को नीचे लिया। तो व्हाट वी गेट द इक्वेशन law of mass action. Law of mass action. चलो भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या मुराद है? मास इन एक्शन, मास इन एक्शन। शाबाश। मास इन एक्शन से क्या मुराद है? जब मास कराटे कर रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? जब मास मीन रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट क्या कर रहे हो? रिएक्शन कर रहे हो। तो कौन कितना तेजी के साथ रिएक्शन करता है, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिएक्शन की रफ्तार की बात करती है। किस चीज की? जो छोटी रिएक्शन की रफ्तार की बात करती है, ऐसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो चलो जी, बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय गुल्डबर्ग एंड वेज एंड व्हाट in 1864 में इसके बारे में गुल्डबर्ग और वेज ने बात की थी। 1864 में, सही, नॉर्वे सिटी में। चलो भैया, अगला हमारे पास इसका है स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या है? चलो भैया, इसकी जरा सिर्फ स्टेटमेंट को आज पढ़ते हैं, बाकी मैथमेटिकल हिस्सा कल डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट ये कहती क्या है? ये कहती ये है कि द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ व्हाट? एनी रिएक्शन इज directly proportional to the what? To the concentration of reactants. To the concentration of what? Reactants. अलग क्वेश्चन बॉयज, ध्यान दीजिए छोटे। What is law of mass action? Law of mass action क्या कहती है? The rate of any reaction, मतलब ये रिएक्शन की बात करती है। The rate of any reaction is directly proportional. कौन सा proportional? Directly proportional to the what? Concentration of reactant। मतलब ये जो लॉ है, ये कारी सब क्लियर कट जेल में रख लो। ये लॉ रफ्तार और मिकदार की बात करती है। किसकी? छोटी बोल शाबाश। किसकी? रफ्तार और मिकदार। चैप्टर नंबर 9 में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। वो लॉ जो रफ्तार और मिकदार की बात करे आपस में, उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब कि रफ्तार और मिकदार में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। जितना मिकदार ज्यादा, रफ्तार उतना ज्यादा। जितना मिकदार कम, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगी।
समझ आ रही है? तो चलो इस चीज को जरा सिंबलाइज करते हैं, समझाता हूँ किसकी मदद से, एक डायग्राम की मदद से। फिर इंशाल्लाह बाकी बातें जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। नो, कल संडे नो। चलो बॉयज, क्या आ रही है यहां पर देखिए, हमारे पास एक कंटेनर है। यस यस, कल संडे है। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी। अब जरा सुन लीजिए, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहना क्या चाहती है छोटी। यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक कंटेनर में 4 मोल्स है, अगले कंटेनर में 9 मोल्स है। छोटी रिएक्टेंट है सेम, जो रिएक्टेंट ये वाला है वही रिएक्टेंट ये वाले हैं। छोटी रिएक्टेंट सेम है, अगर मैं रिएक्टेंट चेंज करूंगा फिर तो उनकी नेचर ही चेंज हो जाएगी। नो, नेचर में सेम रख रहा हूं। यस, एक ही जैसे हैं, मगर यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है। कहां पर छोटे रिएक्शन तेज होगा, बी वाले में रिएक्शन क्या होगा, तेज। बस यही कहना चाहती है कौन, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहना चाहती है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहना चाहती है कि जितनी क्या होगी, मिकदार ज्यादा होगी उतनी रफ्तार ज्यादा होगी। As the concentration is high, the rate is high, and when the concentration is low, the rate is low. This is called the what? Direct relation between concentration of reactants and rate of reaction. सही छोटी? बाकी थे कि लॉ ऑफ मास एक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुल्डबर्ग एंड वेज इन 1864 एट नॉर्वे। इसका स्टेटमेंट ये था कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितनी रिएक्टेंट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा करोगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और जितनी मिकदार ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करोगे, कम करोगे, तो आपकी रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। यही स्टेटमेंट था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का। ठीक है जी, आते हैं जरा शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन का हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था और हम लोगों ने एक रिएक्शन पर अप्लाई किया था। लेट्स सपोज द रिएक्शन, लेट्स सपोज द व्हाट, अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को सपोज करते हैं और इस रिएक्शन में हमारे पास क्या आ रही है, रिएक्टेंट ए आ रही है और क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। सुनिए, अब जितनी ए की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ए की मिकदार क्या होगी, कम होगी, उतनी रफ्तार भी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो? इसी को हम बोलते हैं व्हाट छोटी, लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपल, ठीक है जी। फिर अगर हम इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट एज रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant A. Reactant what? Reactant A. ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता, मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं आर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आर, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस चीज में, इक्वेशन में। तो सॉरी, व्हाट वी कैन राइट, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर सुनिए, दिस इक्वेशन नंबर 1 इज एक्चुअली द व्हाट,
This is actually the mathematical form of law of mass action. भैया फिर सुनिए, this form is called the mathematical form of what? Law of mass action. सही है। और इस इक्वेशन को आप लोग दूसरे अल्फाज में हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटे इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेट लॉ। इसको आप लोग क्या बोलते हो? रेट लॉ बोलते हो, रेट इक्वेशन बोलते हो, रेट इक्वेशन बोलते हो, रेट एक्सप्रेशन बोलते हो, रेट एक्सप्रेशन बोलते हो, रेट एक्सप्रेशन बोलते हो। तीनों नाम है जो हम इंशाल्लाह किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ असल में लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या है? रेट लॉ इज एक्चुअली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ मास एक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो रेट लॉ कहलाती है, रेट इक्वेशन कहलाती है, रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। और ये किसके बीच बात करती है छोटी? ये रेट ऑफ रिएक्शन के बीच और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच बात करती है। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। क्लियर है भैया? और ये आई कहां से है? लॉ ऑफ मास एक्शन से। चलिए यहां पर आप लोगों की क्या हो गई? लॉ ऑफ मास एक्शन हो गई खत्म। यहां पर आप लोगों की छोटी लॉ ऑफ मास एक्शन कार्य सब क्या हो गई? यहां पर फिनिश हो गई। अब बच्चे बोलते सर हमारे बुक में तो इतनी बड़ी लंबी दुम दी हुई है, उसका क्या करेंगे? वैसे में ये नहीं है, वैसे में एक और टॉपिक इसी के अंदर उन्होंने अटैच करवाया हुआ है, डिराइवेशन ऑफ केसी के नाम से। किस नाम से? हमारे बुक ने डायरेक्ट किया हुआ है, हालांकि इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बाकायदा हेडिंग दिया हुआ होगा या नहीं दिया हुआ तो बाकी बुक्स में है। डिराइवेशन ऑफ केसी के नाम से जाना जाता है। अब केसी हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चों के सामने जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम आता है उनके ज़हन में डायरेक्ट क्या ज़हन में आ जाती है? केसी। हालांकि केसी के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई काम, लॉ ऑफ मास एक्शन हर रिएक्शन पर अप्लाई होती है, वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फास्ट, स्लो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एनी टाइप, unidirectional, bidirectional, reversible, irreversible, all types of reaction जो है वो एक्सप्लेन होती है किसकी मदद से? वो लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से एक्सप्लेन होती है। फिर लड़के बोलते सर केसी क्या है? तो केसी आज हम डिस्कस करेंगे और केसी को हम कनेक्ट करेंगे किसकी मदद से? लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हम केसी को डिराइव करेंगे। तो इसी के अंदर मैं लिख रहा हूं, एक और हेडिंग दे रहा हूं, छोटा सा सब हेडिंग दे रहा हूं, सब हेडिंग, and that subheading is derivation of, yes Abbas, derivation of what? Derivation of equilibrium constant, Shabbas, equilibrium constant, जिसे आप लोग बोलते हो केसी। ठीक है जी, शाबाश। तो अब आते हैं, अब केसी की तरफ चलते हैं। भैया सुन ले, क्लियर कट कारी साहब अपने ज़हन को बिल्कुल साफ रखें। ये जो हिस्सा है ये लॉ ऑफ मास एक्शन है और ये लॉ ऑफ मास एक्शन की ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल हालत ये है। सही? अब वो जो हम निकाल रहे हैं केसी, वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से निकाल रहे हैं। केसी डज नॉट मीन लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी अलग चीज है, उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से डिराइव कर रहे हैं। तो चलो जी, हमारे पास आता है, लेट्स सपोज व्हाट, लेट्स सपोज अ रिवर्सिबल, लेट्स सपोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अ रिवर्सिबल, अभी देखिए, अभी मैं रिएक्शन क्या ले रहा हूं? रिवर्सिबल कर रहा हूं, क्योंकि केसी मुझे कहां पर मिलेगी? रिवर्सिबल में मिलेगी। हालांकि लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्सिबल की मोहताज। यहां पर रिएक्शन क्या था? यहां पर क्या है? अभी दोनों पर अप्लाई होती है। चलो जी, A moles of reactant A are reactant with
B moles of reactant B are going to form C moles of reactant C and D moles of reactant D, and they are back forming the what? Backward, A and B. ये इसका फॉरवर्ड है और ये इसका बैकवर्ड है। कितने रिएक्शन यहां पर हो रहे छोटी? दो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। मुझे फॉरवर्ड पर अलग अप्लाई करना है, बैकवर्ड पर अलग अलग, क्योंकि फॉरवर्ड अलग रिएक्शन है, बैकवर्ड अलग रिएक्शन है, और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाइज ऑन एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन। सही है छोटी? तो चलिए जी, मैं लिखता हूं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। छोटे भाई ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रही है? A moles of A plus B moles of B are going to form C moles of C and D moles of D. यही है ना? हमारे इस फॉरवर्ड, इमरान ध्यान दीजिए, हमारे इस फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ए बी पर या सी डी पर? ए बी पर। जो रिएक्टेंट होगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट ए और बी इस रिएक्शन के लिए, किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। जो मोल्स है, हेलो ध्यान दीजिए बॉयज, ये जो मोल्स है इन्हें क्या बना लो? पावर। ए मोल्स ऑफ ए इंटू बी मोल्स ऑफ बी। सही है? अगर मैं इसे इक्वेशन में ले आऊं तो क्या आ जाएगी? और यहां पर हमारा के चेंज है, आर एफ इज इक्वल टू के एफ, क्योंकि अब फॉरवर्ड की बात हो रही है। तो के एफ लिख लेंगे छोटी, के एफ इंटू व्हाट? ए की पावर ए मोल्स इंटू बी की पावर बी मोल्स। ओके है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके है? ये इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए आ गई? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। एंड हियर इन दिस इक्वेशन व्हाट इज के एफ? के एफ क्या है? के एफ इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, इस के से मुराद है रेट कांस्टेंट। यहां पर भी जो के है उसे क्या मुराद है? रेट कांस्टेंट। दिस रेट कांस्टेंट इज व्हाट? एफ। एफ मीन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर विच रिएक्शन? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके है? आगे चलते हैं। किसकी बारी है? बैकवर्ड की। अच्छा, बैकवर्ड में क्या हो रहा है? फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, छोटे बॉयज ध्यान दीजिए, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रही है? सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी जा रही थी, क्या बना रही थी? ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी। और ये कौन सा रिएक्शन था? ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन था। दिस वाज व्हिच रिएक्शन? इट वाज द बैकवर्ड रिएक्शन। और उसमें क्या हो रही थी? वो सी और डी आ रही थी, वापस ए और बी बना रही थी। नहीं लिखना चाहते उसी तरह लिखना चाहते उसी तरह लिख लो, सी डी लिखो, यहां पर लिया कि क्या लिखो? ए बी लिखो, मसला नहीं है। बहरहाल सी डी हमारे रिएक्टेंट है और ए बी हमारे प्रोडक्ट है। इन विच रिएक्शन छोड़ी? इन बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास क्या जाएगा? क्या हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं? रेट इक्वेशन लिख सकते हैं? यस। तो क्या जाएगी? हम लिख सकते हैं कि क्या रही है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ व्हाट? reverse reaction is directly proportional to the concentration of a C की power
सॉरी क्या, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। आगे भैया, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर विच रिएक्शन? ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिखी? लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगी? आर आर इज इक्वल्स टू के आर इंटू व्हाट? सी मोल्स ऑफ सी इंटू डी मोल्स ऑफ डी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? इक्वेशन नंबर 2। ये तो मैंने फॉरवर्ड की भी बात कर ली और बैकवर्ड की भी बात कर ली। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। क्या इक्विलिब्रियम आ सकती है कारी साहब? जी, इक्विलिब्रियम भी तो आ सकती है। तो लिख ले, अब लिख ले, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट विच पॉइंट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तो हम लोगों को पता है, मैंने लिखवाया हुआ था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स इक्वेशन, यही था। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशनों को, आर एफ और आर आर की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें तो व्हाट वी गेट? वी गेट के एफ इंटू व्हाट? ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के आर इंटू व्हाट? सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ओके है? अच्छा, अब इसको फर्दर हल करने के लिए, अब इसको फर्दर ज्यादा उस तरफ चला गया, नजर नहीं आ रही ये वाला, नहीं यहां से नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? ठीक है, 3 से वो इक्वेशन 3 है, उसमें पुट करें तो क्या जाएगी? के आर व्हाट? सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ओके है? अच्छा, हम इस इक्वेशन को फर्दर हल करने के लिए हम क्या करेंगे उमर? हम सेम कोएफिशिएंट्स को या सेम फंक्शन को एक साइड पर ले जाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होके क्या हो जाए? हल हो जाए और हमें इस इक्वेशन को हल करने में मदद करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि जो के आर है वो यहां पर डिवाइड कर देंगे और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं इन दोनों को वहां पर जाके डिवाइड कर लेंगे। मतलब करना क्या आप लोगों ने? सब सुने, सब सुने। के एफ को ऊपर रखना है, के आर को नीचे लाना है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे आने चाहिए। ये सुन लें, अगर आपको केसी निकालने भी मैं केसी का क्वेश्चन बताऊंगा। केसी में क्या है? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। तो प्रोडक्ट ऊपर रखने चाहिए, रिएक्टेंट को नीचे लिया। तो व्हाट वी गेट? वी गेट द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? मैं इस साइड पे आ रहा हूँ, तस्वीर ले लें। अरे साहब जल्दी कर लें, अलग क्विकली शाबाश जल्दी कर लें। चलिए अब आते हैं जरा, क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन डिवाइड करने से? के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ओके है? ठीक है भैया। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट? 4। अच्छा,
एज वी नो, हम जानते हैं कि के एफ डिवाइडेड बाई के आर, ये दोनों बराबर है किसके? केसी के। किसकी छोटी? केसी की। केसी इज व्हाट? केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो अब इक्वेशन, अब जो कांस्टेंट लगाएंगे वो इक्विलिब्रियम का लगाएंगे, तो क्या जाएगी? व्हाट वी गेट? के एफ डिवाइडेड बाई के आर की जगह के सी आ जाए। के सी इज इक्वल टू व्हाट? सी की पावर सी मोल्स इंटू डी की पावर डी मोल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? ए की पावर ए मोल्स इंटू बी की पावर बी मोल्स। ओके है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस योर फाइनल इक्वेशन। ये आप लोगों का क्या है? फाइनल इक्वेशन है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या मालूम कर दिया? हम लोगों ने केसी मालूम कर दी। ओके है? ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास केसी आ गई। एंड व्हाट इज हियर केसी इज कॉल्ड? कारी साहब, हियर केसी इज कॉल्ड, हियर केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। ओके है? अच्छा, एक मिनट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? जी भैया, जी कारी साहब एक बार बोल क्वेश्चन। ये आया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने के एफ डिवाइडेड बाई के आर चाहिए। के एफ ऊपर के आर नीचे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऊपर आ जाती है, रिएक्टेंट नीचे आ जाती है। सही है? हमें असल में ये चाहिए, दिस इक्वेशन। सही है? यही इक्वेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे लाना पड़ेगा। आगे ले जाओ, चले जी। अब आते हैं किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ। किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की तरफ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और व्हाट इज केसी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट equilibrium constant, or we can say Kc. What is Kc? Look, it is the what? It is the molar ratio. It is the molar ratio between product and reactants at equilibrium point. At which point? At equilibrium point. जरा सुन बॉयज, इट इज द मोलर रेशो। पहली बात, ये मोल्स की रेशो है, ये मिकदार की रेशो है, ये कंसंट्रेशन की रेशो है। कंसंट्रेशन है या नहीं है? इट इज द मोलर रेशो, कंसंट्रेशन रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड एट विच पॉइंट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब आप प्रोडक्ट की मिकदार को उठाते हो और उसको रिएक्टेंट की मिकदार से डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड केसी। सो दैट्स व्हाट? केसी। सो व्हाट इज केसी? केसी इज द मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड एट व्हिच पॉइंट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गई? सिंपल है। अच्छा, अब जो केसी है उसको आप लोग किस तरह लिखते हो? छोटी केसी को लिखने का तरीका ये है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। नीचे हमारे पास क्या होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ओके है? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी। ओके छोटी, अब आते हैं कि केसी के कुछ पॉइंट्स। यस, केसी जो है उसके यूनिट्स वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से केसी जो है वो इफेक्ट हो सकती है? याद रखिए, केसी जो है वो दो फैक्टर की वजह से इफेक्ट होती है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? इनिशियल नहीं,
इनिशियल नहीं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मतलब ये वाली जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होती है या मिकदार होती है, उस मिकदार पर केसी की वैल्यू डिपेंड करती है, कर सकती है। कभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर, कभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग, कभी प्रोडक्ट ज्यादा, कभी रिएक्टेंट ज्यादा, तो केसी की वैल्यू चेंज हो सकती है। किसकी वजह से? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वजह से। विच पॉइंट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो याद रखना, नंबर वन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वजह से, सब सुने, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वजह से और टेम्परेचर की वजह से हम केसी को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लीचेटलर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल सिर्फ याद रखना केसी किस चीज पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और, बट independent upon all factors, independent upon what should be? Pressure, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? शुरुआत वाली, कि रिएक्शन की शुरुआत में इनिशियल कितनी? यस, इनिशियल कंसंट्रेशन। शाबाश, इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती। कैटलिस्ट, शाबाश। इन चीजों पर जो केसी है वो डिपेंड नहीं करती। ओके है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? लॉ ऑफ मास एक्शन एंड अबाउट द केसी। ओके है छोटी, आज का लेक्चर यहीं पे रुकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में आज पेपर है स्टूडेंट्स का, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। ठीक है जी। बाकी क्लासेस हैं, बाकी क्लासेस सिवाय एंट्री टेस्ट की। एंट्री टेस्ट क्लास आज नहीं है। ले ली पिक्चर छोटू, स्टॉप कर लो।